दिल का है नरम मगर सख्त खुद को दिखाता है। जमाने की हर ठोकर से मुझको बचाता है। मुझको छांव में रखा, मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा इरफान। मैं पास्टर इरफान इंद्रियास और हम आपका प्रोग्राम कलाम दिया गला में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और ये प्रोग्राम आप इस वक्त वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स पर वॉच कर रहे हैं। एंड टुडे वी सेलिब्रेट फादर्स डे। और आज का ये प्रोग्राम स्पेशल फादर्स के लिए है कि खुदावंद तमाम फादर्स को बरकत दे और इसी तरह उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। और इससे पहले कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोग्राम कलाम दिया गला को देखेगा और कमेंट करेगा उनके लिए वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर बिल्कुल तैयार हैं। तो आज पास्टर इरफान सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को उन विनर्स के नाम अनाउंस करना चाहूंगी जिन्होंने हमें कमेंट्स किए हैं और हमें उनके कमेंट्स अच्छे भी लगे हैं। और आज उनके नाम मैं सबसे पहले अनाउंस करूंगी जिनको कमिंग संडे उनका गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे। और उनके नाम हैं ब्रदर वकास यूनस, ब्रदर अजीम, ब्रदर अलीशा नदीम, एरिका वकास और निदब मुगल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और कमिंग संडे आपको आपके गिफ्ट्स मिल जाएंगे वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स की तरफ से। और पास्टर इरफान आप इनको क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स की तरफ से ये गिफ्ट्स हासिल करने हैं और आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और भी जो व्यूअर्स इंग्लिश में कमेंट्स नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में भी कमेंट्स कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह प्रोग्राम कलाम दिया गल्ला के साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, अपने प्यार का मोहब्बत का इजहार करते रहें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और जोश से बढ़कर खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गॉड ब्लेस। और मैं तमाम व्यूवर से कहना चाहूंगी कि आप भी हमें कमेंट्स करें ताकि आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकें। आइए खुदा के कलाम से कुछ हवाला जात रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। इमसाल पहला बाब 8 से 9 आयत। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। इमसाल पहला बाब उसकी 10 से 12 आयत तक। ऐ मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे और चुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। इमसाल पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। तो ऐ मेरे बेटे तो उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पांव रोकना। इमसाल 3 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तो पास्टर इरफान, माँ की मोहब्बत के बारे में तो हम बहुत सी बातें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन बाप का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। तो आज आप व्यूवर्स को बताएं कि एक बाप की खानदान में क्या हैसियत है, उसका क्या रुतबा है? जी थैंक यू सारा। व्यूवर्स, बाप जो है ये रीढ़ की हड्डी की मानद होता है खानदान में। और रीढ़ की जो हड्डी है वो बैक साइड पर होती है जो नजर नहीं आती, लेकिन वो पूरे बदन को, पूरे जिस्म को कायम रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है और स्टैंड दिखाती है। और अजीजों, रीढ़ की जो हड्डी है ये इस कदर मजबूत है कि वो पूरे जिस्म को संभालती है, उठने बैठने में हमारी मदद करती है। तो बाप जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानद होता है खानदान में। वो सामने नजर तो नहीं आ रहा होता, लेकिन एक खानदान की खूबसूरती के पीछे, एक खानदान की कामयाबी के पीछे, एक खानदान जो अच्छा खाता पीता है, अच्छा पहनता है, अच्छी जिंदगी
बसर कर रहा है, ये सब कुछ जो है एक अच्छे बाप की वजह से होता है कि बाप जो है वो बैक साइड पर रहकर अपने खानदान को सामने दिखाता है और खूबसूरत दिखाता है कि ये मेरा घराना है, ये मेरा खानदान है। तो यहां पर मैं एक मिसाल ऐड करना चाहूंगा, व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा था जो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लेता और उसको हर वक्त जो प्रिंसिपल है वो बार बार फोर्स करते कि अपने बाप को लेकर आओ, अपनी मां को लेकर आओ। तो उसने एक दिन फिर प्रिंसिपल से बात की और कहा कि मेरी मां तो नहीं है, मेरा बाप है, लेकिन वो भी अपनी मसरूफियात की वजह से मेरे पीछे स्कूल में नहीं आ सकते। तो प्रिंसिपल ने कहा कि वो टाइम से फीस भेजते हैं, आपकी हर चीज को वो पूरा करते हैं, आप बिल्कुल अच्छा और नीट क्लीन यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल साफ सुथरे स्कूल आते हैं। तो मैं इसलिए आपके वालिद से मिलना चाहता हूं, आपकी वालदा से मिलना चाहता हूं कि आपका बाप मां बहुत अच्छे हैं। तो अजीजों, उस बच्चे ने प्रिंसिपल से कहा कि मेरा बाप आना नहीं चाहता। तो फिर बहुत ज्यादा फोर्स करने से उसका बाप जो है वो स्कूल में आया और उसके बाप ने अपने चेहरे पर नकाब लिया हुआ था, चेहरा छिपा रखा था। तो जब प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते, तो अजीजों उस बाप ने कहा कि मेरा चेहरा जो है मेरा बेटा है, इसको देख लें, ये और मैं एक जैसे ही हैं और मेरी जो खूबसूरती है वो मेरे बेटे में आपको नजर तो आ रही है, फिर आप मुझे क्यों देखना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ने फोर्स किया कि आप अपना चेहरा दिखाएं। तो जब बाप ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कपड़ा हटाया, तो उसका चेहरा तेजाब से जल चुका था। क्यों कि वो अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके, जान मार के और धूप और तकलीफें और बहुत सी मुसीबतें सहकर वो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, अच्छे मकाम पर देखना चाहता है, अपने खानदान को खूबसूरत जिंदगी गुजारता देखना चाहता है। और एक बाप जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानद है, सारा वो बेड पर रहकर अपने बच्चों को सामने लाना चाहता है और अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। बाप अच्छे कपड़े नहीं पहनता, क्यों? क्योंकि वो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे अच्छे कपड़े पहने। बाप बाज दफा अच्छी जूती नहीं पहनते, वो चाहते हैं मेरे बच्चे के अच्छे जूते हों, दूसरों से ज्यादा अच्छा नजर आए। बाप बाज दफा अच्छा नहीं खाते पीते, वो चाहते हैं कि जो मेरी खुराक है वो भी मेरा बेटा खा ले। यानी बाप जो है वो इस कदर बड़ा दिल रखता है, इतनी मेहनत करके बच्चों के लिए कमा कर लाता है, और जब वो मेहनत करने के लिए जाता है तो फिर ही वो घर कुछ लेकर आता है और फिर मां पकाती है। लाता कौन है? बाप। और पकाती कौन है? मां। लेकिन व्यूअर्स, आप ये देखें कि पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए कौन जाता है? बाप। जान मारने के लिए धूप में सड़ने जलने के लिए कौन जाता है? बाप। वो सर्दी नहीं देखता, वो बारिश नहीं देखता, वो तपश नहीं देखता, वो सूरज धूप नहीं देखता, लेकिन आपके लिए वो घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाता है कि मेरे बच्चे अच्छी रोटी खाएं, अच्छा गुजर बसर करें, अच्छे कपड़े पहने। तो व्यूअर्स, बाज ऐसे बच्चों को भी देखा गया है कि जो बाप को न चीज जानते हैं और उनकी कुछ इज्जत कुछ कदर नहीं करते, और बाप जो है आप नहीं जानते कि वो किस किस से मांग कर आया है, किस किस की उसने बातें सुनी हैं, किसके उसने तरले किए हैं, किसकी मिन्नतें की हैं, किससे मिन्नतें करके उसने जॉब मांगी है, कारोबार मांगा है, काम मांगा है, और किस तरह से वो मजदूरी करके जो है रुपया पैसा घर लेकर आया है, राशन लेकर आया है, आटा लेकर आया है, कुछ भी खाने पीने की चीजें लेकर आया है। तो आप नहीं जानते वो किस तरह से जान मार के और सर्दी गर्मी देखे बगैर वो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खाने पीने के लिए लेकर आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, आगे जब बाप घर आता है तो उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते, उसको अच्छा नहीं जानते। बाज ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो बाप काम से आता है उसे पानी तक नहीं पूछते, और
टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन बाप को पानी तक नहीं पूछते, खाना तक नहीं पूछते। और बाज तो ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो बाप को कहते हैं कि तू खुद डाल ले, तू खुद खा ले। तो बाप जो है वो इतना बड़ा दिल रखता है, खुद किचन में जाकर जो है वो अपने लिए खाना डालकर खाता है। तो ऐसे भी लोगों को देखा गया है। नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और किसी ना किसी जगह पर तो ऐसा जरूर सुनने को और देखने को मिलता है। तो जीजो, ऐसा करने से गुरेज करें, बाप की इज्जत करें। और बाज सारा यही जो आपका सवाल है कि लोग माँ का तो बड़ा नाम लेते हैं, और बेशक इसमें शक कोई नहीं है कि माँ का बड़ा दर्जा है। वो मौत और जिंदगी के दरमियान से गुजर रही होती है जब बच्चे को जन्म देती है, 9 माह उसको पेट में रखती है, उसकी हिफाजत करती है, खुद गीले पर और जो है बच्चे को सूखे पर सुलाती है। माँ का भी बड़ा दर्जा है, बड़ा रुतबा है। लेकिन माँ जो है वो आपके लिए दुआ कर सकती है, उसकी बद्दुआ नहीं लगती। लेकिन बाप के पास जो इख्तियार है वीवर्स, वो बहुत बड़ा है। बाप की दुआ लगती है और बाप की ही बद्दुआ लगती है। बाप जिसको दुआ देता है सारी जिंदगी कोई उसका सामना नहीं कर सकता, उसकी बरकत के सामने खड़ा नहीं रह सकता। और बाप जिसको बद्दुआ दे दे वो शख्स सारी जिंदगी दुनिया के आगे सर नहीं उठा सकता। और ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। एक शख्स था सारा, उसने अपने बाप को बुरा भला कहा और कहता मैं तुझे कुछ नहीं समझता, घर से निकाल दिया। तो उसके बाप ने एक बात कही, उसने कहा तू सारी जिंदगी रुलता रहेगा और तुझे घर नसीब नहीं होगा, तुझे बच्चों से इज्जत नसीब नहीं होगी, तू ऐसे ही रुलता रहेगा। और ऐसा ही हुआ वीवर्स, वो रुल कर इस दुनिया में बेइज्जत होकर मर गया, पर उसे घर नसीब नहीं हुआ। क्यों? अपने बाप की दुआ नहीं ली बल्कि बद्दुआ ली। तो बाप जो है उसको दुआ देने का इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, आप कलाम मुकद्दस में भी पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह बार बार दुआ में अपने बाप से मुहातब होते हैं और कहते हैं बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि वो बार बार जो कुछ भी वो कहते हैं अपने बाप से दुआ में मांगते हैं, अपने बाप से बात करते हैं, बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। तो बरकत और बद्दुआ और दुआ जो है ये बाप से मिलती है। मेरे अजीजों, माँ बद्दुआ देती है वो लगती नहीं, माँ की सिर्फ दुआ लगती है। वो बच्चे को कितना बुरा कह लेती है लेकिन फिर भी बच्चे से प्यार करती है और माँ की बद्दुआ नहीं लगती, माँ की सिर्फ दुआ लगती है। और माँ सिर्फ आपको सिखाने में और घरेलू बातें समझाने और बताने में मदद देती है। लेकिन बाप जो है वो आपको दुनिया की बुलंदी पर देखना चाहता है। बाप जो है वो अपने से ज्यादा आपको खूबसूरत, अच्छा, प्यारा देखना चाहता है। लेकिन बाप की बद्दुआ से बचना है, दुआ लेनी है ताकि आपकी उम्र दराज हो, पीरी सलामती आपको नसीब हो। तो सारा एक बाप था जो अपने बच्चों की कुछ परवाह नहीं करता था और अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे दुनिया में जो है वो गुम रहता और अपने बच्चों की कोई परवाह ना करता था। और एक वक्त ऐसा हुआ कि हर इंसान ने उम्र सीधा होना होता है, बुढ़ापा हर शख्स पर आता है। तो जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके बच्चों ने कहा कि इसने तो सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, ना कोई जायदाद बनाई है, ना कोई रुपया पैसा जोड़ा है, ना कुछ हमारे लिए अच्छा किया है, ना हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, ना हम अच्छी जगह पर, पोस्ट पर या मकाम पर खड़े हैं। तो अपने बाप को वो ना चीज जानते थे, तो उन्होंने अपने बाप को दरिया में डाल दिया। और जब कल को उनके बच्चे हुए और बच्चे जवान हुए, तो जब उन भाइयों में से एक भाई उम्र सीधा हुआ जो सबसे बड़ा था और बीमार हुआ, तो उसके बच्चे भी उठाकर उसे उसी जगह ले गए। और जब वो वहां उसे फेंकने लगे तो वो बोला और कहने लगा कि मुझे यहाँ मत फेंको, मुझे इससे आगे फेंको, क्योंकि यहाँ पर हमने भी अपने बाप को फेंका था। तो उसी वक्त उसके बच्चों ने कहा आओ इसे घर ले चले, कहीं हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही ना करती रहे, नस्लदार नस्ल। तो अजीजों, गीत भी आपने सुना है, अब्बा तेरियां गल्लां हुन मैं याद करा, तेरियां चिड़कां मुड़ां फरियाद करा, जो तेरे नाल कीता ओह पाया है, मेरे पुत्रा मैनू अज सताया है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने भी कहा
कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो मेरे अजीजों, बाप आपका चाहे कैसा भी है, नशई है, जुआरी है, या आपकी कुछ फिक्र या परवाह नहीं करता, उसने आपको अच्छे मकाम पर नहीं पहुंचाया, या आपके लिए कोई जायदादें, या आपके लिए कोई कारोबार, या आपके लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो बाप है, वो हेड है, वो सरबराह है, वो घर का मालिक है, वो बाग का माली है, वो रीढ़ की हड्डी की मानद है जो पूरे खानदान को संभाल कर रखता है। और मर्द जो है वो औरत से नहीं निकाला गया, बल्कि औरत मर्द में से ली गई है, और दोनों के मिलाप से आगे नस्ल बढ़ती है, बच्चे पैदा होते हैं। तो हेड कौन है जिससे ये सारी चीजें निकली हैं, जिससे औरत निकली है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, वो हेड क्या है? बाप। वो सर कौन है? बाप। और वो जो है वो घर का सरबराह है। आपका काम है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना। तो सारा एक बाप था जो अपने बेटे के साथ और अपने पोते के साथ हर रोज फसलों में जाता और फसलों की देखभाल करता, उनको पानी देते, उनको खाद देते, उनकी फिक्र करते। तो बाप ने देखा कि मेरा बेटा जो है वो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, और उसका बाप जो है वो बार बार उसे पुकारता है, दोपहर का वक्त है, आ जाओ हम मिलकर खाना खाते हैं। तो वो जो बेटा है वो बात नहीं सुनता, वो कहता है अच्छा बाबा मैं आता हूं, ठहर जाओ, थोड़ा सा काम बाकी है। उस दादा ने अपने पोते को धूप में खड़ा कर दिया, तो उसके बाप ने देखा और अपने बाप से बोलने लगा और कहने लगा कि बाबा आपने मेरे बेटे को धूप में खड़ा कर दिया है, इनके लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं। तो बाप ने कहा कि तू भी तो मेरा बेटा है, क्या मेरा दिल तेरे लिए नहीं धड़कता? क्या मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत खत्म हो गई है? क्या मेरे दिल में तेरे लिए प्यार कम हो गया है? मैं आज भी तुझसे वैसा ही प्यार करता हूं जैसे तू छोटा था, बचपन में था, मैं तुझसे प्यार करता। औलाद जो है वो जवान भी हो जाए, शादीशुदा भी हो जाए, तो माँ बाप जो है वो उनसे प्यार ही करते हैं, मोहब्बत ही करते हैं। तो मेरे अजीजों, बाप को कम ना समझें, माँ बाप की इज्जत करें। कलाम मुकद्दस में ये हुक्म भी है कि अपने बाप और माँ की इज्जत कर, तेरी उम्र दराज होगी। तो इसलिए अपने बाप की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि दुआ, बरकत और बददुआ ये सिर्फ बाप के इख्तियार में है। खुदा ने ये सरबराह के हाथ में दिया है कि जिसको वो दुआ देता है, जिसको वो बरकत देता है, वो बाप बरकत ठहरता है, और जिसको बाप बददुआ दे दे वो सारी जिंदगी दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकता, वो जगह जगह बेइज्जत होता है और नकारा रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, खौफ पैदा करें अपने दिलों के अंदर, और आपका बाप जैसा भी है उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उससे दुआएं लें। गॉड ब्लेस यू। तो व्यूवर्स, पास्टर इरफान ने बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही वाजिया करके आपको बताया कि बाप की मोहब्बत क्या है। अगर बाप सपोर्ट नहीं करेगा तो एक फैमिली, एक खानदान कभी भी स्टैंड नहीं हो सकेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेगा। तो पास्टर इरफान ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि एक बाप एक खानदान में, एक फैमिली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाप सख्त मिजाज होते हैं। और वो सख्त मिजाज क्यों होते हैं? क्योंकि वो अक्सर अपने बच्चों को तलकीन करते हैं, समझाते हैं, और बच्चों को वो बातें उस वक्त अच्छी नहीं लगती, और उनके जहन में ये होता है कि जो हमारे फादर हैं, हमारा वालिद है, वो बहुत सख्त मिजाज है। लेकिन असल में बात ये है कि जो एक वालिद इस दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे परफेक्ट हों, मेरी फैमिली खुशहाल हो, इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा सा सख्त बना लेता है ताकि उनके फैमिली और खानदान अच्छे नजर आ सके। देखिए सारा, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा जिसको बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। नसीहत के लिए और अच्छी लाइफ के लिए कोड़े लगना भी जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 हुक्मों में एक हुक्म ये भी है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, तब ही तेरी उम्र दराज होगी। तो जैसा कि पास्टर इरफान हमने देखा है कि माँ और बाप की इज्जत करने से उम्र दराज होती है, लेकिन बरकत किससे मिलती है? माँ से या बाप से बरकत मिलती है? जी सारा, बरकत जो है, जैसा कि मैं पहले भी व्यूअर्स आपको बता चुका हूं
कि बरकत जो है वो बाप के पास है। और हम खुदा के कलाम में पैदाइश 37 बाप में देखते हैं कि यूसुफ अपने बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, ताबेदार था, और वो अपने भाइयों की तमाम रिपोर्ट अपने बाप को देता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके भाई भी उससे जलन रखते थे कि ये हमारी सारी बातें किसको जाकर बताता है, बाप को। तो आज भी घर में जो बाप के नजदीक हो और जो सारी अपने दूसरे भाइयों की, बहनों की या पूरी फैमिली की रिपोर्ट बाप को, जब बाप रात को काम से आता है तो जो सारी रिपोर्ट अपने बाप को देता है, तो बाप की भी ज्यादा जो नजर है, ध्यान जो है, मोहब्बत जो है, वो उसी बच्चे के साथ होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कि ये मुझे सारी बातें बताता है कि घर में आज क्या हुआ है, किस बेटे ने क्या किया है, किस बेटी ने क्या किया है, या ये अच्छा पढ़ते हैं या नहीं, स्कूल में कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, कॉलेज में कैसे हैं, या एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं करते। तो एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो बाप के दिल के बड़ा करीब होता है और वो घर की सारी रिपोर्ट जो है बाप को देता है। तो यूसुफ भी अपने बाप इसराइल यानी याकूब के बड़ा करीब था और भाइयों की सारी रिपोर्ट जो है वो बाप को देता था। और यूसुफ के बारे में याकूब ने कहा है कि यूसुफ जो है वो फलदार पौधा है। और मेरे अजीजों, याकूब ने जब अपने बेटों को दुआ दी, बरकतें दी, तो यूसुफ जो है वो सबसे ज्यादा बरकत रखता है। और यहां तक कि खुदावन ने यूसुफ को इतनी बरकतें दी क्योंकि वो बाप का फर्मा बरदार था, वो मिस्र का वजीर आजम बन गया। तो मेरे अजीजों, जब आप भी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहेंगे, अपने बाप से दुआ लेंगे, अपने बाप की रिस्पेक्ट करेंगे और उससे बरकत लेंगे, तो दुनिया में आप कहीं बेइज्जत नहीं होंगे बल्कि आपकी इज्जत होगी। दुनिया में आप कहीं नीचे नहीं नजर आएंगे बल्कि आप सरफराज नजर आएंगे। आप हर काम में ब्लेस्ड होंगे जब आप अपने बाप की दुआ लेंगे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह से हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो अपने बाप इब्राहिम के ताबे रहता, और यहां तक कि जब कुर्बानी का भी टाइम आया तो इसहाक ने अपने बाप से सिर्फ ये पूछा कि कुर्बानी के लिए बरा कहां है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तू मुझे क्यों कुर्बान करता है। उसने उफ तक नहीं की और अपने बाप की फर्मा बरदारी की। और बाप इब्राहिम ने उसे रस्सी से बांधकर मज़बा के ऊपर लकड़ियां जोड़कर लटाया, तब भी उसने ये नहीं कहा कि बाप तू मुझे क्यों बांधता है, तू मुझे क्यों कुर्बान करता है, बल्कि इब्राहिम ने खुदा के हुक्म को माना और उसके बच्चे उसके फर्मा बरदार रहे। और इसहाक अपने बाप का, इब्राहिम का फर्मा बरदार था। और मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में लिखा कि और भी बच्चे थे इब्राहिम के और हुर्मों में से भी थे, तो उनको सिर्फ उसने इनाम दिए, लेकिन अपना सब कुछ किसके नाम किया, इसहाक के नाम। तो आज भी सारा यही शेड्यूल है, यही तरीकाकार है कि जो बाप के ज्यादा करीब होता है, बाप की खिदमत करता है, बाप की रिस्पेक्ट करता है, बाप के ताबे रहता है, तो फिर बाप का भी दिल करता है कि मैं अपना सब कुछ इस बच्चे के नाम करूं, बेटी हो या बेटा हो। बाप ये जान लेता है कि मेरे साथ कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं। और बाज ऐसे बच्चे हैं वीवर्स जो रहते भी घर में हैं लेकिन माँ बाप को सुकून नहीं लेने देते। वो उनके लिए मैं पंजाबी में फिक्रा बोलूंगा, वो कहते अब्बा रहना भी तेरे नाल है पर तेन चैन ना रहन नहीं देना। तो मेरे अजीजों, वो रहते भी बाप के साथ है लेकिन चैन में, सुकून में अपने माँ बाप को रहने नहीं देते। कभी शराब पी के घर आ गए, कभी लड़ाई झगड़ा करके घर आ गए, कभी कहां से मारदार करके घर आ गए, कभी चोरी करके घर आ गए। परेशानियों में माँ बाप को डालते रहते हैं। तो इसलिए दाऊद जो है वो अपने बेटे सुलेमान को भी नसीहत करता है कि ऐसे लोगों के साथ ना जाना, ऐसे लोगों से क्या करना, किनारा करना। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर सारी चीजें वाज़िया देखेंगे कि बरकत जो है वो सिर्फ बाप के इख्तियार में है और बाप दे सकता है। माँ सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती है लेकिन आपको बरकत नहीं दे सकती। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये फर्क समझेंगे और देखेंगे कि जब इसहाक बूढ़ा हुआ और उसकी आंखें दुधलाने लगी
तो उसने अपने बेटे यीशु से कहा कि जंगल में जा और मेरे लिए शिकार मार कर ला और मुझे लजीज खाना पका कर खिला, तो मैं तुझे दिल से दुआ दूं, दिल से दुआ दूं। तो क्या हुआ कि पीछे से रिबका ने, जो इसहाक की बीवी यानी यीशु और याकूब की माँ थी, तो उसने देखा कि यीशु जो है वो जंगल में चला गया है, तो उसने क्या किया कि बकरी के बच्चों को लेकर उन्हें ज़िबा किया और उनकी खाल जो है वो याकूब के बाजुओं पर जो है वो बांध दी कि पता चले कि ये यीशु ही है, क्योंकि यीशु के जिस्म पर बाल थे। तो इसहाक को मालूम तो हो चुका था कि आवाज तो याकूब की लगती है, लेकिन जिस्म जो है वो यीशु का लग रहा है। उसके बाप को मालूम तो हो चुका था, लेकिन जो है वो फिर भी इस बात को नजरअंदाज कर गया और उसने जो है याकूब को यीशु समझकर दुआ दी, और याकूब जो है वो धोखे से यीशु की जो बरकत है वो ले गया। और बाद में यीशु जार जार रोने लगा, चिल्लाया और कहने लगा कि बाप तेरे पास और कोई बरकत नहीं। तो फिर इसहाक ने उसे भी बरकत दी कि तू जब जोर आवर हो तो अपने भाई का जुआ जो है अपनी गर्दन से उतार फेंकना, और तेरी जो औकात है तेरी तलवार से होगी। तो मेरे अजीजों, यहां पर हमें पता चलता है कि रिबका ने अपने बेटे याकूब को तैयार किया कि बाप से दुआ ले। वो ये भी कह सकती थी कि तू फिक्र ना कर, बाप उसको दुआ दे रहा है जो बड़ा बेटा है, मैं तुझे दुआ दूंगी। तो ऐसा नहीं देखा गया, बरकत जो है वो सिर्फ बाप के इख्तियार में है। इसलिए अपने बाप की इज्जत करें, अपने बाप की फर्मा बरदारी करें, अपने बाप की खिदमत करें, अपने बाप के ताबिया रहें। और अगर आप अपने बाप को परेशान देखते हैं तो उसके साथ बैठकर दोस्तों की तरह बात करें कि वो क्यों परेशान है। और बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो बाप को, माँ को इतना परेशान करते हैं कि वो घर की जिम्मेदारी, जवान होने के बावजूद, कारोबार जॉब करने के बावजूद वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते। और जिम्मेदारी किस पर है? बाप पर। जबकि वो जवान हैं, कारोबार कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप को दबाते रहते हैं, अपने बाप को परेशान रखते हैं। बिजली का बिल आता है तो बाप पर डाल देते हैं, गैस का बिल आता है तो बाप पर डाल देते हैं, घर का किचन चलाना है तो बाप पर डाल देते हैं। तो इस तरह से बाप का भी दिल है कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को दबाकर, अपने तमाम ख्वाबों को दबाकर, अपनी तमाम खूबसूरती को दबाकर वो आपको खूबसूरत देखना चाहता है। तो आप भी ऐसा ना करें। अगर आज आप जवान हो चुके हैं, सरफराज हो चुके हैं, अच्छा कारोबार है, अच्छा रोजगार है, तो अपने बाप से दोस्तों की तरह बात करें और उसके दुख सुख को बांटें कि आपने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, अब आप आराम करें, हम आपको अच्छा खाना खिलाएं, हम आपको अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाएं, हम आपको सैर करवाएं। तो आप भी अजीजों, व्यूअर्स, नौजवान भाइयों से मैं कहूंगा कि आप घर का बोझ उठाएं और अपने बाप को जो है वो खुश करें। जब आपका बाप खुश होगा तो फिर खुदा खुश होगा, और जब बाप आपको बरकत देगा तो आप दुनिया में कहीं बेइज्जत नहीं होंगे, कहीं आपका सर नीचे नहीं होगा, कहीं आप परेशान और मायूस नहीं होंगे, क्योंकि जिसको बाप दुआ दे देता है, कलाम मुकद्दस का ये फैसला है कि जिसको बाप दुआ देता वो बाबरकत होता और उन्हें बरकतें मिलती। गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूवर्स, आज हमने बहुत ही खूबसूरत और नई बात को सीखा है कि हमने सिर्फ फादर्स डे एक दूसरे को या अपने फादर को बस कहना नहीं, बल्कि आज से आपने बरकत के लिए तैयार होना है कि आप अपने फादर से बरकत ले सकें। और अगर आपके वालिद आपके सर पर मौजूद हैं, उनकी शफकत आपके सर पर मौजूद है, तो ये आपके पास बहुत ही सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है, आप इसको गंवाएं नहीं, उनकी खिदमत करें और बरकतें रिसीव करें। तो पास्टर इरफान, हमने देखा कि जिस तरह बाप की फर्माबरदारी करने से बरकत मिलती है, लेकिन जो नाफरमान है उनका क्या नतीजा होता है? जी सारा, जैसा कि खुदा के कलाम में पहला शमूएल और उसका दूसरा बाप और 24 और 25 आयत में हम देखते हैं कि एली काहन जो है वो अपने बेटों को नसीहत करता है, समझाता है, बताता है कि नहीं मेरे बेटों, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। क्या वो सुन रहा था कि लोग जो हैं वो खुदा की कुर्बानी से गिन खाने लगे हैं। क्यों?
क्योंकि वो अपने नौकर को भेजते थे गोश्त उठा कर ले आता, जबकि अभी खुदा का काम, कुर्बानी का काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो वो अपने नौकर को भेजते थे कि जाकर कह कि काहन ने कबाब खाने हैं तो तू हमें गोश्त दे, और वो जबरदस्ती लिखा काम मुकद्दस में गोश्त उठाकर ले जाते। तो लोग खुदा की कुर्बानी से गिन खाने लगे, और वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जो औरतें खिदमत गुजारी का काम करती उनके साथ भी हम आगोशी करते। तो ये उनका बहुत बड़ा गुनाह था, बदकारी थी, जिससे खुदा नाराज हुआ। और एली काहन को ये मालूम हो चुका था कि मेरे बेटे जो है बदकारी कर रहे हैं, और खुदा की कौम जो खुदा से प्यार करती है, खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाते हैं, उनकी भी दिला आजारी कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, फिर एली काहन के बेटों ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उनका क्या अंजाम हुआ कि वो दोनों मारे गए। हुफनी और फिनेहास वो दोनों मारे गए, और अहद का संदूक भी छिन गया। तो वीवर्स, हमें एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा के कलाम में मिलती है। पहला शमूएल 8 बाब और इसकी 1 से 5 आयत तक। इस्राएली बुजुर्ग रामा में शमूएल के पास आते हैं और उससे उसके बेटों की शिकायत करते हैं कि तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप ईमानदार के बच्चे हैं, अगर आप पास्टर के बच्चे हैं, या अगर आप किसी भी ईमानदार के बेटे बेटियां हैं, तो आपने भी अपने बाप की राह पर चलना है, खुदा का काम करना है, ईमानदारी से करना है। और एक मसीही के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि अगर आपका बाप आपको किसी बुरे काम से मना करता है तो आपने उसकी बात माननी है, क्योंकि बहुत सारी राहें जो हमें अच्छी नज़र आती हैं, हमारे दोस्त हमें दिखाते हैं, उनमें मौत की राहें भी हैं। तो आपका अगर बाप आपको मना करता है कि ऐसे दोस्त ना बनाएं जो अच्छे नहीं, तो वक्ती तौर पर तो आपका बाप जो है आपको बुरा लगता है, लेकिन वो आपकी फ़िक्र करता है कि आप मौत की राह की तरफ ना जाएं, आप गलत राह पर ना जाएं, बल्कि आप यस्सु की राह पर, खुदावंद की राह पर, हमेशा की ज़िंदगी की राह की तरफ आएं और हमेशा की बादशाही के वारिस बन जाएं। तो वीवर्स, अगर आपका बाप आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो आपका भी ये काम है कि उससे मोहब्बत करें। और सारा बाज़ मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि यहाँ बाप बैठकर सिगरेट पी रहा है और सामने बेटा बैठकर पी रहा है, यहाँ बाप बैठकर शराब पी रहा है और साथ ही उसके बेटा बैठकर शराब पी रहा है, यानी दोनों बाप बेटा मिलकर शराब पी रहे हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो वीवर्स, इन बातों से भी परहेज़ करें कि अगर आप अपने बच्चे के सामने कोई गलत काम करते हैं तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा और वही जो तरीक़ाकार है, रवैया है, वो अपनाएगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो बच्चे जो हैं ये एक नरम टानियों की मानद हैं, आप जहाँ कहीं इनको खींचेंगे ये उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो इसलिए बाप से भी मैं कहूँगा कि बाप अपने बच्चों के सामने बुरे काम ना करें। बाज़ बाप जुआ खेलते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी फिर बड़े होकर वही चीज़ें अपना लेते हैं और सारा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बाप भी अच्छी राह पर चलें और बच्चे भी बाप को देखकर अच्छी राह पर चलें। बाप का काम है सारा कि वो हर इतवार अपनी फैमिली समेत, घराने समेत खुदा के घर में आए, ताकि आपका घराना मिसाली घराना हो, ब्लेस्ड बाबरकत घराना हो। जैसे यशवा ने लोगों से कहा, अब मैं और मेरा घराना खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो आप भी यही यशवा की तरह कहें, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो आपने गलत राहों पर नहीं जाना, बल्कि आपने अच्छी राहें अपनानी है और अपने बाप की इज़्ज़त करनी है। और इस फादर डे के मौका पर आपने अपने बाप से दोस्तों की तरह गुफ्तगू करनी है। उसे आप अच्छी जगह पर लेकर जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ मोहब्बत का, प्यार का इजहार करें। और ये नहीं कि सिर्फ फादर्स डे के मौका पर, बल्कि आप आम रूटीन में भी अपने बाप को मोहब्बत दिखाएं, घर का बोझ उठाएं, उनके कांधों से बोझ को हल्का करें, ताकि वो खुश हों और खुदा खुश हो। और उनके मुंह से जो दुआ निकलेगी वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी
और आप सर उठाकर जिएंगे। गॉड ब्लेस यू वीवर्स। लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जितने वीवर्स ने कमेंट्स करके विन किया है वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स की तरफ से गिफ्ट्स को, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप जो वीवर्स सुन रहे हैं, आप भी कमेंट्स किया करें इस प्रोग्राम कलाम दियां गल्लां में, ताकि आप भी वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स की तरफ से आप भी गिफ्ट्स हैम्पर जो है विन करें और वर्शिप टीवी के व्यूवर्स बन जाएं। लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। हमें अपना ढेर सारा प्यार दें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम की गहरी गहरी बातें प्रोग्राम कलाम दियां गल्लां के ज़रिया से आप तक पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू। स्टे विद अस। गॉड ब्लेस। God bless you all.